जय श्री राम। आइए आइए, आज का टॉपिक है कड़वा सच, जिसके बारे में आप लोग संसार में बहुत कुछ सुने समझे हो। कड़वा सच जो कि किसी को पसंद नहीं आता है, हर कोई उस कड़वे सच से दूर भागता है। वो कड़वा सच अपने बारे में क्या बयां कर रहा है, आइए सुनते हैं, समझते हैं। कड़वा सच हूँ इस दुनिया का, बन साक्षी चुपचाप रहूं। कड़वा सच हूँ इस दुनिया का, बन साक्षी चुपचाप रहूं। साथ नहीं है दूजा कोई, खुद से खुद की बात कहूँ। कड़वा सच हूँ इस दुनिया का, बन साक्षी चुपचाप रहूं। माया की माया मैं देखूं, अहंकार का शाहीपन। माया की माया मैं देखूं, अहंकार का शाहीपन। हर एक जग में ही जीवन हूँ, बाल युवा अरो वृद्धापन। जीवन जन्म मरण प्रतीक में, शाश्वत संस्कृति धार बहूं। कड़वा सच हूँ इस दुनिया का, बन साक्षी चुपचाप रहूं। जान स्वयं को मैं अविनाशी, सहज अगम भव पार करूं। शिल्पकार बन खुद जीवन का, मैं अपना उद्धार करूं। सर्वाधार स्वयं जबकि, फिर भी छुप कर संसार रहूं। कड़वा सच हूँ इस दुनिया का, बन साक्षी चुपचाप रहूं। मुझे जानते सिर्फ वही जो सदा एक रस रहते हैं। दीप शिखा बन खुद जलते, औरों को उजाला करते हैं। भक्त संत ज्ञानी जन के संग, भक्ति प्रेम तप धार बहूं। कड़वा सच हूँ इस दुनिया का, बन साक्षी चुपचाप रहूं। नहीं पराया अपना कोई, एक भक्ति का नाता है। निर्मल मन से भक्ति करे जो, वही हमें उर पाता है। मैं सबके तन मन का आपा, सांस कृपा चित चाह रहूं। कड़वा सच हूँ इस दुनिया का, बन साक्षी चुपचाप रहूं। जड़ चेतनमय काया मेरी, अगणित विश्व समाया हूँ। खोज रहा हूँ खुद को खुद ही, खोज खुद ही को पाया हूँ। शंभु स्वयंभू सर्वमयं शिव, हर सृष्टि का भार गहूं। शंभु स्वयंभू सर्वमयं शिव, इस सृष्टि का भार गहूं। कड़वा सच हूँ
इस दुनिया का, कड़वा सच हूँ इस दुनिया का, मन साक्षी चुपचाप रहूं, साथ नहीं है दूजा कोई, खुद से खुद की बात कहूं। तो एक कड़वा सच है, वास्तव में किसी के साथ कोई है नहीं। अभी तो जो भौतिकतावादी हैं, जो रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य से अनभिज्ञ हैं, उन्हें तो ये ज्ञात नहीं है। लेकिन इस संसार की वास्तविकता ये है कि एको हम द्वितीयो नास्ति। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर एक वही परमपिता परमात्मा है, दूसरा कोई भी नहीं है। तो वास्तविकता यही है कि मैं अकेला हूं, संपूर्ण सृष्टि में मैं अकेला हूं, और इस सृष्टि को जितना भी समझ पा रहा हूं, जो भी सोच पा रहा हूं, जो भी कर पा रहा हूं, वो परमार्थ में, दूसरों की भलाई में ही चिंतन मनन करूं। यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा प्रभु परम दयालु है, दीनों का नाथ है। उसे संसार चाहे जितना दोष लगा ले, लेकिन वो किसी तरह से, कहीं से भी स्वल्प मात्र भी दोषी नहीं है। वो तो सदैव जीवों का भला, जीवों का उद्धार चाहता है। जीव है कि माया में फंस करके, विषय भोगों में फंस करके अपने सौभाग्य को गंवा देता है और इस संसार से असहाय बन के चला जाता है, जबकि इस तरह से जाने की आवश्यकता नहीं है। हम खाली हाथ आए तो थे, लेकिन हमें खाली हाथ जाना नहीं है। हमें हृदय के प्याले को भर करके जाना है, प्रभु के प्रेम में मगन होकर के यहाँ से जाना है, हर्षित होकर जाना है, प्रसन्न चित्त होकर के जाना है। वास्तविकता यही है कि इस संसार में हमारा और आपका कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी हमको आपको मिला है वो ईश्वर प्रसाद के रूप में उसको सदुपयोग करिए, और सदुपयोग करके नेक कार्यों में लगाइए, लोगों की भलाई में लगाइए। प्रत्येक शरीर में परमात्मा ही विराजमान है, लोगों की आत्म संतुष्टि में लगाइए, लोगों में प्रसन्नता का माहौल बिखेरिए, स्वयं खुश रहिए और अपने अगल बगल जितने भी हैं सबको प्रसन्न रखिए। यही हमारा और आपका परम नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हमारे अगल बगल कोई और नहीं है। हमारी ही तरह अनेकों प्रतीक हैं जो हमारे अगल बगल माता पिता गुरु स्वामी सखा बंधु के रूप में जुड़े हुए हैं। सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सबको यथोचित सम्मान दो, और अपने से छोटों पर सदैव दया भाव रखो। यही हमारे जीवन का जो है सही मार्ग है। इसके इतर अगर हम अपना जीवन यापन किए तो फिर हम गर्त में जाने से बच नहीं सकते। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप स्वयं को जानने का प्रयास करो, क्योंकि स्वयं को जब तक जानोगे नहीं तब तक आपको कुछ ज्ञान भान होगा नहीं। इस संसार की वास्तविकता क्या है, ये जीवन क्या है, ये जीवन कितना अनमोल है, कितना दिव्य है, कितना विशाल है, कितना विराट है,
क्या कुछ इस जीवन में संभव है? ये सब चीज का अनुमान आप तभी लगा सकते हो जब आप अपने हृदय में निवास करने वाले उस परम पिता परमात्मा आत्मा का अवलोकन करके अपने जीवन को पूर्ण बनाओगे। तभी आप वास्तविक रूप से ये मानव जीवन क्या है इस बात को समझ सकोगे। उससे पहले संभव नहीं है, उससे पहले संभव नहीं है। तो ठीक है, अपने दिनचर्या के लिए भी प्रयत्नशील रहो, लोगों के साथ सद्व्यवहार करने में भी तत्पर रहो, संसार का सारा कार्य ठीक उसी तरह से करो जिस तरह से कर रहे हो, लेकिन हृदय के एक छोटे से कोने में प्रभु प्रेम को भी पालो और उसे रोज सींचो, बार बार याद करके, बार बार प्रभु के पास अपनी यादों को भेज करके सुमिरन मनन चिंतन करते रहो। प्रभु जब सच्चा अनुराग हृदय में देखेंगे ना, तो सब चीज की व्यवस्था करके वो अपनी तरफ आपको खींच लेंगे, क्योंकि उन्हें कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण जिनमें अपार कर्षण है, उन्हें राम कहा जाता है, जो सारी सृष्टि में रमे हुए हैं, स्वयं रमे हुए हैं, हर जीव में स्वयं स्वयं रमे हुए हैं, इसलिए उन्हें राम कहा जाता है। तो अभी तक तो आपने उन्हें देखा नहीं है, आप अपने हृदय में देखिए, तब जानिए कि उन्हें देखने जानने समझने में क्या आनंद है, क्या सुख है, क्या शांति है, क्या आनंद है। इस संसार की सारी चीजें तुच्छ हो जाएंगी, एक झलक पाते प्रभु वो चीज है, और कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, कहीं उन्हें खोजने जाने की जरूरत नहीं है। केवल जिस तरह से एक पौधा लगाते हो ना, गमले में एक पौधा लगाते हो, उस पौधे से स्नेह करते हो, उसे रोज जल देते हो, रोज देखभाल करते हो कि पौधे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, पौधा प्रसन्न है या उदास है, पौधे के अंदर कोई घास तो नहीं जम गई है। जिस तरह से एक पौधे से स्नेह करते हो, उसी तरह से अपने हृदय में एक प्रभु प्रेम का पौधा लगा दो और उस पौधे की देख रेख में अपना जीवन व्यतीत कर दो। निसंदेह आप कभी भी पराजित इंसान नहीं बनेंगे, विजयी इंसान ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम का पौधा जब हृदय में लगा करके उसे सींचते रहोगे, बार बार उसके पास जाते रहोगे, बार बार उसकी याद करते रहोगे, तो एक आपसे नाता जुड़ जाएगा, और वो नाता कुछ दिन के बाद ऐसा रंग लाएगा कि आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली भर देगा। फिर आपके जीवन में वीरानापन कभी आएगा नहीं। तो यही मेरा निवेदन आप लोगों से है, निर्मल बनो, सरल बनो, सहज बनो, क्योंकि प्रभु उसी को पसंद करते हैं जो निर्मल विचार का होता है, जो छल कपट से दूर रह करके सीधा सादा इंसान बन करके जीता है। जबकि संसार तुम्हें बहुत सताएगा, सीधा सादा पा करके संसार तुमको निगल जाने की कोशिश करेगा, लेकिन संसार की परवाह मत करो। वो संसार आएगा, आजमाएगा और अंत में स्वयं पराजित होकर के आपके पास से दूर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रभु का साया है, प्रभु का साया, और वही साया हर एक व्यक्ति में है।
आवश्यकता है तो हृदय से निर्मल बनने की आवश्यकता है। दुष्ट से दुष्ट प्राणी भी आपके नजदीक आकर के अपने स्वभाव को त्याग देगा। सांप बिच्छू भी आपके पैरों के नीचे से निकल जाएंगे लेकिन आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे मेरे प्रभु राम थे, जिसके बारे में रामचरितमानस में बताया गया है ना कि जब प्रभु वनवास काट रहे थे, 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तो वो जब शयन करते थे तो बिच्छू आकर के उनके पैरों में अपने नाखून से खुजली करती थी और जो सांप थे, जो बड़े बड़े सर्प थे, वो प्रभु के सर के पास आकर के अपने फन को फैला करके खड़े हो जाते थे। प्रभु को अपने फन से छांव करते थे। तो ऐसा नहीं है कि जीव जंतु में कोई और आत्मा है, वही परमात्मा सब में रमे हुए है। अगर आप जीवों से प्रेम करोगे, जीवों का अहित नहीं करोगे, जीवों का भला चाहोगे, तो वो जीव भी पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आज भले ही वो निम्न योनियों में पड़े हुए हैं, दुख दर्द सह रहे हैं, लेकिन वो भी सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, वो केवल अपने ही स्वभाव में मस्त रहते हैं। ऐसा बात नहीं। जीव जंतु प्राणी सबको स्नेह प्यारा है। अगर आप सरल सहज बनकर के जीवन जियोगे तो वो पशु पक्षी भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। इंसान की तो बात छोड़ दो। तो ये है जीवन का सार, ये है हर व्यक्ति की अपनी मानवता, जो कि सुख समृद्धि की प्रदाता है। तो इसी पर चलने का प्रयास करो, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। जय श्री राम।